अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है फुरकान अहमद और आज हम रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में मज़ीद बढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज बात करते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट की। तो लेट्स ए पावर एन। तो यहाँ पर ए हमारे साथ जो होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है। और एन जो है रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? द प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर्स ऑफ ए। लेट सपोज हमारे साथ 2 की पावर n या 2 की पावर 2। यहाँ पर a जो है वो कहलाता है बेस, ठीक है। और n जो है वो एक्सपोनेंट कहलाता है या इंडेक्स कहलाता है, इंडेक्स, ठीक है। तो लेट सपोज 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ पर n हमारे साथ क्या है वो 2 है। जो हमने कहा n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर ऑफ a। और यहाँ पर a हमारे साथ क्या है वो है 2। मतलब यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 4। लेट सपोज 2 की पावर 3। व्हाट डज इट मीन ऑफ 2 की पावर 3? इट्स मीन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ए जो है होता है उसको कहते हैं हम बेस, और एन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि बेस और एक्सपोनेंट की कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। लेट सपोज इस तरह एक्स की पावर 4, इट्स मीन एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो अब बढ़ते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। तो अब बात करते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। तो फर्स्ट लॉ हमारे साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स या एक्सपोनेंट एक ही बात है, ठीक है। पावर को कहते हैं, बेस की पावर को इंडेक्स बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेट सपोज हमारे साथ 2 नंबर का बेस अगर सेम हो तो उसके पावर हमारे साथ क्या होते हैं? वो ऐड होते हैं। ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स है। अगर 2 बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका जो पावर होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए जो हमारे साथ होता है वो किस चीज़ को भी बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल हमारे साथ क्या हो जाएगा? अगर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, तो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7। इट्स मीन टू मल्टीप्लाई 2 7 टाइम। 2 की पावर 7 मीन टू मल्टीप्लाई 2 7 टाइम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स था, एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसके पावर क्या हो जाते हैं? उसको हम ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। लेट सपोज यहाँ पर एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, अगर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, तो यहाँ पर इसका बेस सेम है तो यहाँ पर इंडेक्स जो होते हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं।
सिंपल ही है, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरी लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा लॉ हमारे साथ इंडेक्स का क्या है, वो डिवीजन लॉ ऑफ इंडेक्स है, डिवीजन लॉ। तो डिवीजन लॉ इंडेक्स हमारे साथ क्या होता है, अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो तो और डिवीजन में हो तब हमारे साथ ही जो लॉ होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, तो वो इक्वल होते हैं m माइनस n, यानी इसके इंडेक्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये m से n को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर दो यानी ये बेस अगर आप देखें तो सेम है यानी a है, तो इसके पावर क्या हो गए, m से m जो है वो n से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं डिवीजन लॉ ऑफ इंडेक्स। लेट सपोज एग्जांपल में हम लेट सपोज 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, जो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन लॉ ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 2 which means 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम विच इज इक्वल टू 9। तो अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो उसके इंडेक्स जो होते हैं यानी उसके जो एक्सपोनेंट पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जाते हैं हमारे साथ सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल आपसे हम शेयर कर जाते हैं, ठीक है। अगर x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन लॉ ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू x की पावर 2 विच मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम। तो ये हमारे साथ डिवीजन लॉ ऑफ इंडेक्स था, ठीक है। थर्ड लॉ हमारे साथ क्या है, वो है अगर a की पावर m अगेन पावर n, सो विच इज़ इक्वल टू, यानी ये n जो यहाँ पर हमारे साथ दो इंडेक्स है, एक इंडेक्स तो a का है, ठीक है, और विच इज़ m, एंड सेकंड इंडेक्स जो हमारे साथ है वो n है, विच इज़ इंडेक्स ऑफ a पावर m। नो ये हमारे साथ इक्वल होता है, यानी जो यहाँ पर हमारे साथ इंडेक्स होते हैं यानी एक्सपोनेंट होते हैं जिसको हम पावर बोलते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं कि 2 की पावर 3 एंड अगेन पावर 2, तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर यानी 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6 विच मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे साथ पावर लॉ ऑफ इंडेक्स। यहाँ पर हमारे साथ एक और चौथा क्या लॉ भी होता है विच इज़ व्हाट, ए बी पावर n। अगर ए बी पावर n हमारे साथ इक्वल होता है, यानी ये जो पावर एक्सपोनेंट है ये इस a के ऊपर भी है, ये b के ऊपर भी है, तो विच इज़ इक्वल टू a की पावर n एंड b की पावर n। तो एग्जांपल में हमारे साथ हम एग्जांपल में क्या लेंगे, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 and its whole power what 3, so it's mean this 3, ये जो 3 है ये 2 का भी पावर है और ये जो 3 है ये जो इंडेक्स है ये 3 का भी इंडेक्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारे साथ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3
विच इज़ इक्वल टू 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और इससे से जो आएगा, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या थे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक और भी प्रॉपर्टी हमारे साथ होती है, इंडेक्स के लॉस में एक हमारे साथ एक और भी मतलब लॉ मौजूद है, विच इज़ a divided by b and its whole power m, which is equal to a की पावर m b की पावर m। अगर यहाँ पर हमारे साथ डिवीजन में 2 नंबर हो और इसका होल पावर कुछ भी हो, ठीक है, 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो वो पावर इसका ऊपर भी लागू होता है और इसके ऊपर भी लागू होता है। ये भी हमारे साथ एक लॉ है। ठीक है, याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल मैं लूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स होल पावर व्हाट 3, सो इट इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3 एंड इट डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। यानी ये जो इंडेक्स हमारा पास होता है, ये 3 का भी इंडेक्स होता है और 2 का भी इंडेक्स होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और हमारे साथ एक और भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो हमारे साथ 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज 1 - 1 में लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू a की पावर 0। ठीक है, अगेन इससे 0 आता है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू a की पावर 1, तो a इनवर्स को मैं 1/a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसको क्रॉस कर देगा और इससे 1 आ जाएगा। तो इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया कि एनी रियल नंबर का अगर पावर 0 हो तो वो हमारे साथ किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, सही है। तो एक्सरसाइज हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर का जितने भी एक चैप्टर में एक्सरसाइजेस होते हैं तो उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस लास्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है। ठीक है, वो मैं जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो तो फिर मैं एक वीडियो यानी सारे एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।